इधर नारद जी ने देखा कि मेरे चेला ध्रुव जी हैं और ध्रुव के वंश में प्राचीन वर्ष हुआ है। प्राचीन वर्ष केवल यज्ञ में स्वाहा स्वाहा में लगा है और ये तो ठीक नहीं, भजन करना चाहिए। तो महाराज पहुंच गए प्राचीन वर्ष के सामने। प्राचीन वर्ष के समक्ष जब पहुंचे तो प्राचीन वर्ष ने नमस्कार किया। नारद जी ने पूछा, अच्छा ये बतलाओ, पहले राजा ने प्रश्न किया कि महाराज कर्म करने से क्या संसार से छूट सकते हैं? नारद जी ने कहा कि कर्म से कीचड़ धुल सकता है क्या? कीचड़ से कीचड़ तो नहीं धुल सकता है, कीचड़ धोने के लिए पानी चाहिए। तो कर्म से कर्म को कैसे नष्ट कर सकते हैं? और कहे कि हमने इतना यज्ञ किया। तो हाँ, यज्ञ तो आपने बहुत किया है। अब यज्ञ में पशुओं का वध हुआ है कि नहीं? कि हुआ है। कि अब मैं दिखाता हूं वे पशु तुम्हें क्या करना चाहते हैं। महाराज योग बल से दिखाया तो जिन जिन पशुओं का वध किया था सब मुंह फैलाए प्राचीन वर्ष को देख रहे, कह रहे आओ इधर बताओ, आओ इधर बताओ। बड़ा घबराया महाराज, घबराया बहुत। इन्होंने कहा कि हम आपको ज्ञान का उपदेश करते हैं। कहे हमारे पुरोहितों ने ज्ञान नहीं बताया। महाराज कहे कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक कथानक सुनाते, इसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान कुछ लोग ही कहते हैं, अब यही ज्ञान है और इसी को छोड़ देते हैं। आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्सवाः तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। कहते राजन, पुरंजन नाम का एक राजा था और पुरंजन राजा के एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि उसकी चेष्टा का कोई ज्ञान ही नहीं कर पाता था। अभिज्ञात मित्र था, अभिज्ञात चेष्टा है, उसकी चेष्टाएं समझ में नहीं आती, क्या करना चाहता है। लोग कहते बड़ा चुप्पा आदमी है, क्या करना चाहता कुछ पता ही नहीं चलता। ये इसका अभिज्ञात नाम है, उसकी चेष्टा को कोई समझ नहीं पाता है। अब ध्यान दीजिए, राजा का नाम पुरंजन है, इसमें विशेष ध्यान देना है, तभी आप आगे समझ पाएंगे। अन्य कथाओं जैसे कथा नहीं है पुरंजनोपाख्यान, ये ज्ञान का उपदेश है। अब महाराज पुरंजन जो है अपने मित्र से भटक करके, अपने मित्र का साथ छोड़ करके हिमालय के दक्षिण में आया। हिमालय के दक्षिण में क्या है? भारत है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। अस्तुत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, कालिदास। तो महाराज हिमालय के दक्षिण अर्थात भारत में आया। तो हिमालय के दक्षिण में आया तो इसको एक नगरी दिखाई पड़ी और उस नगरी में 9 दरवाजे हैं। ध्यान देते चलिए, हिमालय के दक्षिण में जो नगरी दिखाई पड़ी उसमें कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे। 9 दरवाजों से महाराज निकल करके आ जा सकते हैं। अब महाराज क्या हुआ कि जब उस नगरी में घुसा तो इसको एक सुंदर लड़की दिखाई पड़ी, 16 वर्ष की। यह भी 16-17 वर्ष का था। लड़की के साथ 10 अनुचर हैं और जिस नगरी में प्रवेश किया उस नगरी की रक्षा एक सर्प कर रहा है जिसके 5 सिर हैं। 5 सिर हैं महाराज। हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में सर्पाणामस्मि वासुकी, भगवान ने सर्पों में वासुकी बताया अपने को। अनंतश्चास्मि नागानाम, नागों में अनंत बताया, शेष नाग। तो नाग और सर्प में भेद है। नाग और सर्प पर्यायवाची भी हैं किंतु भेद है। नाग उसे कहते हैं जिसके अनेक सिर हों और सर्प उसे कहते हैं जिसके एक सिर हो। ये अब शेष नाग को 1000 सिर है। कालिया नाग जो है उसके कितने सिर हैं? 101 सिर हैं।
और वासुकी के एक सिर है, तक्षक भी है महाराज। तो इस प्रकार 5 सिर वाला उस नगरी की रक्षा करा जिसमें 9 दरवाजे हैं। एक सुंदर स्त्री दिखी, 10 सेवक हैं, उनके भी अनेक सेवक हैं, सैकड़ों। उसको देखा इसने और लड़की ने इसको देखा। इसने पूछा तुम विवाह किए हो? तो उसने कहा तुम किए हो? कहे नहीं हमने नहीं किया। कहे हमने भी नहीं किया। दोनों ने विवाह कर लिया। अब महाराज ससुराल, अभी ससुराले न हुई, लड़की उसमें रह रही है। लड़की के घर में जाकर विवाह करें, वहीं रह जाएं, तो लोग कहते हैं ना ससुराल, पता नहीं पाही कि क्या कहते हैं, हमको नहीं ध्यान है। वहीं रहने लगा महाराज। अब उसका भक्त बन गया, पत्नी के अनुसार ही रह रहा है। पत्नी जब खाती है तब खाता है, पत्नी सोती है तब सोता है, उठती है तो उठता है, बैठती है तो बैठता है, टहलती है तो टहलता है। महाराज 50 वर्ष बीत गए। शिकार खेलने जाता है तो वहां से आता है, पूछता है पत्नी कहाँ है, उसको मनाता है, कभी नाराज भी होती है। महाराज इस प्रकार इसकी उम्र बीतती गई। वहीं पर एक चंडवेग नाम का गंधर्व है जो उस नगरी में आया है, और उसके 360 गंधर्वियां हैं। जो चंडवेग गंधर्व है ना, 360 गंधर्व मान 360 तो उसके सेवक हैं गंधर्व, और जब गंधर्व हैं तो गंधर्वियां, उनकी पत्नियां 360 हैं। और 360 पत्नियों में आधी काली हैं, आधी गोरी हैं। आज किसी लड़के से पूछो तुम्हें काली दुल्हन चाहिए कि गोरी, तो महाराज गोरी का ही नाम लेते हैं आज हमेशा, जबकि गोरी पत्नी और सामले वर का जोड़ है। तो दोनों गोरे हो गए तो देखने से अच्छा नहीं लगता। भगवान राम सांवले हैं तो जानकी जी गोरी, भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं तो श्री राधा जी तो श्री रुक्मिणी जी, श्री सत्यभामा जी, ये सब गोरी हैं। भगवान शिव कर्पूर के समान गौर है। भगवान शिव का वर्ण जो गौर वर्ण है ना, कर्पूर के समान। और लक्ष्मण जी तथा बलराम जी भी गोरे हैं, ये स्वर्णाभ हैं, जैसे सोना जैसे गौर वर्ण है। और भगवान शिव का कपूर जैसे है, कर्पूर गौरम बोलते हैं ना, गोरेपन में भी अंतर है। स्वर्णाभ जो सोना जैसे मैंने पीलापन लिए हुए गौर वर्ण है, वो अधिक अच्छा होता है। इसलिए जब शंकर जी गोरे हैं तो पार्वती जी क्या हैं? श्याम वर्ण की। और महाराज पार्वती पहले श्याम वर्ण की थी। अब शंकर जी रोज चिढ़ावे, हे काली। अब काली पत्नी को काली कहोगे, काना को काना कहोगे, बुरा लगेगा कि नहीं? पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। गई आराधना की, गोरी होने के लिए महाराज फिर उस त्वचा का त्याग की, शाकंभरी इत्यादि, ये अलग चर्चा है, मैं प्रणाम करता हूँ उस चर्चा को। तो महाराज ये स्थिति है। तो चंडवेग गंधर्व है सबके ऊपर, उसके 360 गंधर्व उसके अंडर काम करते हैं, उसके अंतर्गत। और 360 गंधर्वों के 360 पत्नियां हैं, आधी काली हैं, आधी गोरी हैं, ध्यान रखना। अब महाराज इन लोगों ने पुरंजन की नगरी पर चढ़ाई कर दिया, और 5 सिर वाला नाग लड़ रहा है क्योंकि रक्षक है। और इधर एक काल कन्या है। नारद जी कथा सुनाते करे कि काल कन्या जो है इसका नाम जरा है। जरा कह मैं जा रहा था, जरा आई, बूढ़ी थी, और हमसे कही कि ब्रह्मचारी नारद हमसे विवाह कर लो। तो हमने कहा कि अरे तू बूढ़ी हो गई, अभी विवाह की लिप्सा तेरी नहीं गई, कहीं करोगे कि नहीं? कहे हम क्यों करेंगे, अरे विवाह ही करना होगा तो बूढ़ी से कौन करेगा भाई? कहे मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कहे क्या श्राप दोगी? कहे तुम एक जगह रुक नहीं सकते हो। नारद ने कहा अच्छा। नारद जी कहे मैं प्राचीन वर्ष से हमको श्राप दे दिया और चलती बनी। कहे फिर महाराज कहे श्राप दे दिया क्या? हम तो साधु महात्मा हैं, भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिए। अरे कहे भगवान की कृपा माने उससे कोई लाभ है कि हानि है? हानि है। कहे लाभ है,
एक जगह रहते तो चेला कोई बनने आता तब बनाते, अब तो घूम रहे हैं चारों तरफ, घूम घूम कर चेला चेली बना रहे हैं नारद जी। तो महाराज प्राचीन वर्ष से कह रहे हैं कि महाराज उस जरा ने जा करके, एक भय नाम का व्यक्ति है, उसके पास गई और कही कि हमें अपनी पत्नी बना लो। ये सूर्पणखा जैसे है, समझे। उसने कहा मैं पत्नी नहीं बना सकता, मेरा भाई जो प्रज्वाल है ना उसके पास जाओ, उसके साथ रहो, संसार में जितने लोग हैं सब तुम्हारे पति होंगे। बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। अब 360 गंधर्वों को लेकर चंडवेग ने आक्रमण किया और इधर भय ने अपने भाई प्रज्वाल को, जरा को लेकर के महाराज आक्रमण किया नगरी पर। कितने द्वार हैं नगरी में? 9। अब नगरी की रक्षा का भार किस पर है? उस 5 सिर वाले नाग पर है। बेचारा लड़ता रहा 100 वर्ष तक लड़ा। अंत में इन लोगों ने आग लगा दिया नगरी में। अब आग लग जाए किसी के घर में तो भगेगा व्यक्ति घर छोड़ करके। तो 5 सिर वाला जो नाग था वो भगा। पुरंजन को पकड़ा लोगों ने, पुरंजन को पकड़ करके ले गए। तो पुरंजन जब उनके साथ गया तो इसे अपने पत्नी की याद आ रही है। भाई पत्नी में मन लगेगा तो मरने के समय पत्नी स्त्री ही बनना पड़ेगा। महाराज लेकर के गए और ये पत्नी का चिंतन करते करते प्राण छोड़ दिया। और जब महाराज मर गया तो दूसरे जन्म में विदर्भ नरेश के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। हमने कल भी बताया था, ये शास्त्र का सिद्धांत है। अंत्य स्मृति अभ्यस्त विषययु भवति। मृत्यु के समय उसी का स्मरण होगा जिसका हमने अपने जीवन में अभ्यास किया है। मकान दुकान का अभ्यास है तो महाराज उसी का स्मरण होगा। इसलिए महात्मा शास्त्र सदगुरु कहते हैं कि 24 घंटे में कुछ तो समय निकाला करो भगवान का नाम लेने के लिए, कुछ मंत्र जप करने के लिए। तो अंत में भगवान की कृपा से उनका स्मरण होगा। प्रतिदिन स्मरण करते हैं, यदि स्मरण नहीं हुआ तो भगवान स्वयं स्मरण करके उस भक्त को अपने धाम बुला लेते हैं। ये नहीं 24 घंटा संसार में ही रचपच रहे हैं। तो हम में और एक पशु में कोई अंतर नहीं महाराज। गाय भैंस पशु जितने हैं 24 घंटे में, इनका भी भगवान से कोई संबंध नहीं। यदि हमारा और आपका भी संबंध नहीं तो मनुष्य बनने से क्या लाभ हुआ? कहें कि खीर पूड़ी मिलती है तो जो खीर में आनंद है वहाँ विष्ठा में आनंद है सूकर को। इसलिए हमें समाज के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है उसका निर्वहन करने के साथ ही साथ हमारा अपने प्रति क्या कर्तव्य है इसका भी ध्यान होना चाहिए। और जिसे अपने प्रति कर्तव्य का ध्यान रहता है वही महाराज समाज के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए जागरूक होता है। वो समझता नहीं कि हमारे पास समय इतने है, इतने समय में ही हमें करना है। हम लोग काशी में पढ़ते थे और महाराज काशी में आचार्य, तो हमने कहा कि 8 साल रह सकते हैं यहाँ। अब 8 वर्ष रहना तो 8 वर्ष से हमें न्याय भी पढ़ना, व्याकरण भी पढ़ना, वेदांत भी पढ़ना, पूर्व मीमांसा भी पढ़ना, साहित्य भी पढ़ना। हमने बनाया उसका। बड़े बड़े गुरुजन थे, उनकी कृपा हुई। तो महाराज अपना, जैसे आप देखिए प्रोजेक्ट बनाते, प्रोजेक्ट योजना, हमें योजना बनानी चाहिए कि हमें इतने समय में क्या क्या कार्य करना है, क्या क्या कार्य आवश्यक है, उसे करना चाहिए। तो महाराज अपने लिए भगवत चिंतन के लिए समय निकालें। तो महाराज पत्नी का चिंतन किया तो दूसरे जन्म में विदर्भ नरेश की पुत्री बना और इसका विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज के साथ हुआ। अब महाराज ये द्रविड़ देश के राजा हैं, इनके 7 पुत्र हुए और एक पुत्री जिसका विवाह अगस्त्य जी से हुआ। अब महाराज वहां पर रहते थे। मलयध्वज राज शासन संभाले और जब वृद्ध हो गए तो महाराज पुत्रों को राज्य दे करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, भजन साधन करने के लिए। हमारी पवित्र कितनी पुनीत परंपरा थी, पवित्र।
कि वृद्धावस्था में घर द्वार को छोड़ करके लोग जंगल में जाते थे महाराज। अच्छा, उस समय जंगल भी खूब थे, कंदमूल इत्यादि मिलता था। अब तो आप चित्रकूट कहीं जाओ तो बाजार में कहीं कहीं कंदमूल बिकता हुआ दिखेगा, पता नहीं है कि नहीं। पहले फल बहुत होते थे, तो महाराज फलों से, कंदमूल इत्यादि से जीवन का निर्वाह होता था। अब आजकल अच्छा बहुत से लोग रहते थे, जैसे यहाँ गांव है वैसे वहाँ भी रहता था जंगल में गांव, सत्संग होता था, झोपड़ी बनाकर रहते थे घर से दूर। अब तो महाराज जंगल में कोई नहीं जाता। अभी जंगल में आपको हमको बैठा दिया जाए तो सवेरे शरीर सूजा हुआ मिलेगा, मच्छर काटेंगे खुजला खुजला करके एकदम। अब आप सोचिए कि उस समय की क्या स्थिति रही होगी, कैसे लोग रहते थे। तो महाराज पुरंजनोपाख्यान की चर्चा चल रही है कि मलयध्वज पांड नरेश जब मलयध्वज जंगल में रहने लगे और ये भी जो पुरंजन स्त्री बनाए भी रहा, एक दिन मलयध्वज का शरीर छूट गया। तो महाराज ये बैठ करके रोने लगा, स्त्री रूप में है, रोने लगी और सती होने के लिए प्रयास कर रहा है। चीता उता सब अपना ठीक किया। उस समय अविज्ञात जो मित्र था ना वो आता है। अब ध्यान दीजिए, अविज्ञात मित्र आकर के कहा कि ये क्या करने जा रहे हैं आप। तो इसने कहा जा रहे हैं कि जा रही हैं। अरे कहा कि यही तो आपको समझ में नहीं आता है, आप अपने को स्त्री समझते हैं क्या? स्त्री समझते क्या? स्त्री तो हम हैं। अरे कहे तुम स्त्री नहीं हो, पहले तुम पुरंजन थे, पुरुष थे, एक स्त्री से तुमने विवाह किया, उसमें आसक्त हुए और मरते समय उसका चिंतन किए तो तुम स्त्री बने, ना तो तुम पुरुष थे ना तुम स्त्री थे। क्या कि हम लोग मानसरोवर में निवास करने वाले हंस हैं, हम जीव हैं, तुम जीव हो, मैं ईश्वर हूं। उपनिषदों में बड़ा अच्छा वर्णन किया महाराज। द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ समाने वृक्षे परिखस्व जाते तयोरेकः पिप्पलं स्वादुवत्य अनस्मन् अन्यो अभिचकसीति। ये शरीर है, शरीर रूपी वृक्ष में महाराज दो पक्षी रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा तयोः एकः, उन दोनों में जो एक जीव है ना, पिप्पलम स्वादु अत्ति, सुंदर सुंदर फलों को, स्वादिष्ट फलों को खाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सेवन करता है। अनस्मन् अन्यः, जो परमात्मा है वो खाता नहीं है, अभिचाकसित, वो प्रकाशित रहता है और ये खाता है तो ये अनिशया सोचति मह्यमानः, महाराज दुखी रहता है। बताए अनेक दृष्टांतों से, तब इसे समझ में आया कि मैं जीव था। प्राचीन वर्ष से देवर्षि नारद ने पूछा कि समझे कुछ? कहे गुरुजी हम तो कुछ नहीं समझे। कहे सुनो, पुरंजन, पुरंजन किसे कहते हैं? पुरम शरीरम जनयत स्वकर्मणा इति पुरंजन, जो अपने कर्म के माध्यम से, पुण्य पाप रूपी कर्म से शरीर को जन्म देता है। पुण्य पाप ही नहीं हो तो शरीर ही नहीं मिलेगा महाराज। तो पुण्य पाप, जो पुण्य पाप जीव के हैं उसके द्वारा ही इसको शरीर मिलता है। इसलिए क्या है? एक पुरंजन है। पुर माने शरीर, जन माने इसको उत्पन्न करने वाला। कहीं शरीर तो भगवान उत्पन्न करते हैं। हाँ, तो भगवान उत्पन्न करते हैं। अगर पुण्य पाप नहीं हो तो आपको जन्म ही नहीं मिलेगा। केवल पुण्य हो तो भी जन्म नहीं मिलेगा, केवल पाप हो तो भी जन्म नहीं मिलेगा। पुण्य पाप दोनों होते हैं तब जन्म मिलता है। तो मानव शरीर प्राप्त करने में, हाथी गधा घोड़ा बनने में हमारे कर्म कारण हैं, समझे कि नहीं? कर्म। तो पुरंजन कहते हैं जीव को। अब पुरंजन आया है तो उसे एक नगरी मिली। कितने दरवाजे थे? 9। ये जो शरीर है ना, यही वो नगरी है। अब इसमें 9 दरवाजे हैं। अब आप गिन सकते हो, 2 2 4 2 6 हो गया ना। मुख 7, मल द्वार मूत्र द्वार नीचे 2, 9 हो गया। 9 नगरी, 9 द्वार वाली नगरी है शरीर। नवद्वारे पुरे देहि, 9 द्वार का पुर है।
अब इसमें पुरंजन आया है, पुरंजन माने जीव इस शरीर में प्रवेश किया। तो पुरंजन को 16 वर्ष की एक स्त्री दिखाई पड़ी थी। शरीर में जो बुद्धि है वही 16 वर्ष की पत्नी है इसकी। जीव की पत्नी कौन है? बुद्धि। बुद्धि में आता है। अच्छा, बुद्धि के साथ कौन है? 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। जब बुद्धि में आता है कि अब सोवें तब सोते हैं। बुद्धि में जब बात आती है कि खाएं तो खाते हैं, यही होता है ना। तो पुरंजन पत्नी के खाने की जब वो खाती थी तो खाता था। जीव भी सोता जागता कब है? जब बुद्धि में बात आती है कि हमें सोना चाहिए, हमें भोजन करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, तो बुद्धि जीव की पत्नी है। उसके 10 अनुचर थे, इसके भी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां बुद्धि की अनुचरी है महाराज। 5 सिर वाला नाग उस पुरी की रक्षा करता था। 5 प्राण जो है इस नगरी की रक्षा करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो निकल रहा जा रहा है इसको प्राण कहते हैं, समझे ना। तो महाराज अब आप समझिए कि चंड वेग गंधर्व ने इस पर आक्रमण किया, जिसके 360 गंधर्व थे। 360 दिन का वर्ष होता है ना। अच्छा, वर्ष में 1 महीने में 15 दिन काली रात और 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। 360 गंधर्वों की 360 पत्नियां, 360 दिन हैं, तो 360 क्या हैं? रातें हैं। और आधी काली आधी गोरी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। जरा ने आक्रमण किया। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा सबके शरीर पर आती है महाराज, आक्रमण करती है कि नहीं करती है? बुढ़ापा। जरा माने वृद्धावस्था। और भय और प्रज्वाल, तो भय नहीं लगता है, भय भी आक्रमण करता है। प्रज्वाल माने बुखार उखार। और महाराज अंत में इस नगरी को क्या करते हैं? जला देते हैं। जला दिया ना, जलता है ना शरीर, और नाग भग जाता है, 5 प्राण निकल जाते हैं महाराज। वैसे 10 प्राण होते हैं, इसलिए कपाल भेदन जो करते हैं यहाँ पर भी देवदत्त, कृकल, देवदत्त, नाग, कूर्म, ये सब प्राण हैं। तो महाराज इस प्रकार जो अंतिम में जीव चिंतन करता है वही अगले जन्म में बनता है। पुरंजन को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करके देवर्षि नारद ने प्राचीन वर्षि को महाराज ज्ञान का उपदेश दिया। यह है महाराज पुरंजनोपाख्यान। अब बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम चतुर्थ स्कंध में चल रहे थे। अब चतुर्थ स्कंध में आपने प्रचेताओं की चर्चा सुनी कि प्रचेता लोग क्या कर रहे थे? रुद्र गीत 47 मंत्रों का भगवान शिव ने बतलाया, उसका जप कर रहे हैं महाराज। हजारों वर्ष बीत गए, भगवान प्रसन्न हुए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो महाराज भगवान का दर्शन हुआ। जब देवता, कोई भी देवी देवता प्रसन्न होता है तो वो दर्शन देता है। प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति अवंचन रसत्वात् प्रेमणः। भगवान नाम कौमुदीकार कहते हैं कि जब देवता प्रसन्न होता है तो महाराज दर्शन देता है। कहे न दे प्रसन्न होकर के भी, तो कहे नहीं, प्रेम में वंचना, छल नहीं होता है। भगवान व्यास जिस समय पतंजलि जी ने योग सूत्रों की रचना की, तो एक योग सूत्र है योग दर्शन का, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। जब स्वाध्याय करता है साधक तो इस देवता, इष्ट देवता जो है उनका संप्रयोग, संप्रयोग माने दर्शन होता है। मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। अब मंत्र जप करेंगे तो महाराज मन तो इधर उधर जाएगा। तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुँ दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी। माला हाथ में फिर रही है, जीभ मुंह में घूम रही है,
और मन चारों दिशाओं में। कहते हैं माला नहीं, ये नहीं है। और कर का मन का डार के मन का फेर, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार कर मन का फेर। ये भी कबीर जी का है। माला फेरते बहुत समय बीत गया, मन का फेर नहीं गया, भ्रम नहीं गया। तो कर का मन का डार के, हाथ में जो मन का है ना उसको डाल दो, रख दो, और मन का फेर, मन का फेर, मन का, मन ही जो है उसको मन का समझ लीजिए, उसको फेरिए। ये अब इसकी काट सुनिए। कबीरदास जी ने जब ये कहा तो कबीर के पुत्र कमाल क्या कहते हैं, माला मन ते लड़ पड़ी, क्यों ना फेरत मोही, बिना शस्त्र के सूरमा, लड़त न देखूं कोई। माला मन से लड़ पड़ी, तुमसे मुझे नहीं फेरता। मन ने कहा क्या जरूरत है, कहे कि बिना शस्त्र के कोई सूरमा लड़ता हुआ देखा गया है। कबीरदास जी चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में जीवित बचा न कोई। अर्थ तो समझते हैं, काल की चक्की चल रही है, चक्की पीसते हैं ना, तो दो पाटों के बीच में जीवित कोई नहीं बचा। फिर कमाल ने कहा, चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाया। देखिए, चलती